नामांकन का भरने का आज पूरे विधानसभा से 325 बूथ से आए हुए मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं, क्योंकि आप लोग कई समय निकाल के कोई फसल काट रहा है, कोई चना डाल रहा है, कोई मक्का डाल रहा है, तो भी आज यहाँ हजारों की तादाद में सेना पटेल का फार्म भरने आए हैं। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी काम होगा जोबट विधानसभा में 17 तारीख को आप सेना पटेल को विधानसभा में पहुंचाओ और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पोस्ट बना के आप लोगों की जो समस्या है, जो 18 साल की समस्या है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 सालों में आज हमारे आदिवासियों को लूट करके मतलब पूरा लूट लिया, खून चूस लिया है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग और सभी ये मंच पे मेरे युवा साथी सरपंच सभी, मेरा निवेदन है कि आप कल से लग जाए और एक एक बूथ पे 325 बूथ पे कांग्रेस को ऐसी विजय बनाए ताकि मध्य प्रदेश में पहला नंबर जोबट का रहे। आज कई समस्या है, मुख्यमंत्री कहता है कि मैं लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रहा हूं। भाई 18 साल में क्या दिया मामा? आपको को याद आ गया कि 1000 रुपए जब 18 साल की सरकार थी, जब हमारी बहनों को 1 रुपया नहीं मिला। मामा आप लोग आपको ये जनता सिखाएगी और मेरे कार्यकर्ताओं से हमारे जोबट विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिए लड़ाई। सेना पटेल लड़ेगी, महेश पटेल लड़ेगा, चाहे जमीन की हो, चाहे जंगल की हो, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे पानी के टैंकर के लिए हो, चाहे जो भी काम के लिए, चाहे पुलिस थाने के लिए, चाहे कलेक्टर से, चाहे एसपी से, अगर आप लोगों को अगर परेशान किया है तो सेना पटेल, महेश पटेल आपके लिए आधी रात को तैयार रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उम्मीदवार आप लोगों को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऐसा दिया, आपको एक एक को मालूम। जब आप लोग फोन लगाते, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कि हमारा उम्मीदवार को तो फोन ही नहीं उठाता, तो ऐसे लोगों की जमानत जब्त करना कि नहीं करना? बताओ, करना? ये हाथ नहीं ऊंचे हो रहे कोई के, जमानत जब्त करेंगे तो उसकी जमानत जब्त करके आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आप लोगों को मालूम है कि प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह उद्योग मंत्री है। क्या है? उद्योग मंत्री है और यहाँ जिले का प्रभारी मंत्री रहा है और उसने हमारी आदिवासियों के गांव में धीरे धीरे करके सर्वे करवाया गया, जो कि हमारे आदिवासी भाई जागिए। कई लोगों को, चाहे बूढ़ा हो, चाहे उजलर हो, चाहे बलकमुंह हो, चाहे चमर पगड़ा के लोग, जो सर्वे करने वालों को इतनी पिटाई करी तो टेंडर मुख्यमंत्री को मालूम पड़ा कि आदिवासी भाई जाग गए तो मैं भी जाऊंगा तो मेरे को भी मार पड़ेगी, तो उसने चुनाव को देखते हुए निरस्त कर दिया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, यहाँ के मंत्री को कहना चाहता हूं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर हमारे आदिवासियों की अगर जमीन आपने छीनी, अगर 1 भी इंच में अगर आप आए तो ये हमारे आदिवासी भाई जिस रोज उठ गए उस रोज आपको गांव से बाहर नहीं निकलने देंगे, हाथ बांध देंगे और ऐसी धुलाई करेंगे कि जिंदगी भर आएंगे नहीं। और मैं मेरा आदिवासी भाई और मैं निवेदन करता हूं कि जिस रोज कांग्रेस की सरकार आएगी
कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, सेना पटेल विधायक बनेगी और आपकी विधानसभा में लड़ाई लड़के पहले कैबिनेट में जो जमीन का जो मांगने वालों का जो टेंडर निरस्त करेंगे। आप लोगों ने तो लड़ाई लड़ी, हमारे आदिवासी समाज ने लड़ाई लड़ी, सबने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी, तो जाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो किया है। ऐसे में करीब 80 गांव है, उसमें विशाल रावत का भी गांव आएगा, खाना का कर जुआरी के पास में, जुआरी के पास में 80 गांव, इधर छोटी खट्टाली से लेकर मोरासा तक, अलीराजपुर तक, इधर अभी आमवा, अडवाड़ा, जोरा, पनवानी कई हमारी जमीन जा रही है। लेकिन हमारे ये जितने भी ये नेता बैठे, आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अभी वोट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछो कि भाई विशाल भाई या माधु दादा या जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, उनसे सवाल पूछो कि आपने हमारे गांव में कौन सी डीपी दे दी, कौन से पानी के टैंकर दे दिए और क्या किया, और हमारी जमीन जब छीन रही थी तो आप लोग कहां गए, कहां फोन बंद करके भागे। ये सवाल आप पूछो, जहां भी विशाल भाई आए उससे पूछना कि भाई आज आप आगे मोबाइल क्यों बंद कर रहा था, मोबाइल क्यों बंद कर रखा था, जब हमारा थाने में काम पड़ा, तहसील में काम पड़ा, आप वोट लेने आ गया तो उसको 17 तारीख को जवाब दो। इतना बुरा हराओ कभी काना काकड़ से निकले नहीं, काना काकड़ से निकले नहीं। आज अपनी सरकार आएगी तो एक पहली से लेकर 5वीं तक छात्रवृत्ति मिलेगी 500 रुपये, 8वीं तक, 8वीं से 12वीं तक 1500 रुपये मिलेंगे। आज हमारी प्रियंका गांधी ने वो किया, आज हमारी नारी सम्मान का फार्म 1500 रुपये, गैस की टंकी, कर्जा माफ, बिजली का माफ सब होगा। लेकिन अपना का विधायक बनेगा, सरकार बनेगी तो जाके मिलेगा, कर्जा भी माफ होएगा, बिजली भी माफ होगी। और मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं, जो भी काम होएगा, चाहे डीपी का, चाहे खंबे का, चाहे टैंकर का, आधी रात को महेश पटेल तैयार है, सेना पटेल तैयार है। आप ये मत सोचना कि महेश पटेल फोन नहीं उठाएगा, सेना पटेल फोन नहीं उठाएगी। एमएलए आप हो, आप डायरेक्ट अधिकारियों से बात करोगे, हम डायरेक्ट अधिकारी को इंस्ट्रक्शन देंगे। हमारे कार्यकर्ता का फोन आएगा, आप तत्काल बात करो, चाहे लाइट की डीपी जले, चाहे कोई भी बोले। आप ऐसा मत सोचना। कुछ लोग निर्दलीय लड़ने की कोशिश कर रहे, जातिवाद में भी बांटने की कोशिश कर रहे। जो लोगों से सावधान रहना, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से पैसे ले चुके हैं, मिले हुए हैं। कई चेहरा लेके आएंगे, कई लोग आएंगे कि ये अलीराजपुर के हैं, ये कई है, हमारे लोग ही कहते हैं। लेकिन मैं उनको भी पूछना चाहता हूं कि आपको भी महारैली में आ जाओ, नहीं तो बाद में आप पछताओगे, बाद में आप पछताओगे। अभी भी मौका है। कांग्रेस एक समुद्र पार्टी है,